गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे अवर टॉपिक इज व्हाट इज ताल। ताल क्या है? तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर म्यूजिक स्टूडेंट्स, म्यूजिक लर्नर्स। ठीक है ना? तो बेटा व्हाट इज ताल? तो शॉर्ट में वैसे तो इसकी डेफिनेशन अगर आती है तो 2 मार्क्स की आएगी। अगर ताले लिखनी आती है तो वो वैसे तो मैंने आपको स्कूल में जो है क्लासेस में हमने कर ली थी, लेकिन इसको दोबारा भी करवाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन के लिए जो 2 मार्क्स के लिए अगर ये आती है तो किस तरह से इसको लिखेंगे। तो बेटा व्हाट इज ताल? ताल इज़ अ रिथमिक पैटर्न फॉर कॉम्पोजिशन। ठीक है ना? किसी भी धुन के साथ, किसी भी गाने के साथ, किसी भी राग के साथ बजाए जाने वाली तबले के संगत से जो ताल बजती है वो ताल कहलाती है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ताल इज द रेगुलर रिदमिक पैटर्न ऑफ इक्वली प्लेस्ड बीट्स ऑफ एनी कॉम्पोजिशन। द वर्ड ताल लिटरली मीन्स ए क्लैप। ठीक है ना? ताली जो बजती है वो ताल होती है। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द तबला इज द मोस्ट कॉमनली प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू कीप ताल। ठीक है ना? तबला पे ही ज़्यादातर ये तालें बजाई जाती है। ताल इज़ द रिदमिक फ्रेमवर्क इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड प्रोवाइड्स ए टाइम स्ट्रक्चर फॉर मेलोडिक एंड रिदमिक फ्रेजेस। ठीक है ना? ये टाइम का जो है स्ट्रक्चर भी स्टैंड करती है बेटा। ये ताल कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड लेंथ साइकिल्स। इसकी लेंथ जो है फिक्स रहती है बेटा, जो इसके सर्कल साइकिल्स चलते हैं। इंडियन रिदम्स आर सर्कुलर इन नेचर and that is after every set cycle the rhythm is repeated once again. This cycle may be of different beats or matras. It may be of 1 to 16 or more beats. ठीक है ना? तो ताल बेटा 4 मात्रा की भी हो सकती है, 6 बीट्स की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, यानी 1 to 16 तक कितनी भी जो आप इसमें बीट्स यूज़ करें वो सभी ताल के अंदर आती है बेटा। तो बीट्स और मात्रा, ठीक है ना, ये सिमिलर वर्ड है, ये याद रखना आपने बेटा इस बात को कि बीट्स और मात्रा जो है सिमिलर वर्ड है। ताल बेसिकली बेटा जो संस्कृत रूट का वर्ड तल से बना है। तल, तल मीन्स बेस यानी गहराई। हम कई बार बोलते हैं ना कि इस नदी की गहराई बहुत ज़्यादा, इसका तल पता नहीं कहाँ होगा। तो तल होता है बेटा बेस। तो इन म्यूज़िक ताल इज़ द बेस ऑफ म्यूज़िक। अगर आप ताल को म्यूज़िक का बेस बोलेंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा बेटा। ठीक है ना? तो कंक्लूज़न ताल का यही है, ताल इज़ द रेगुलर रिदमिक पैटर्न ऑफ इक्वली प्लेस्ड बीट्स ऑफ एनी कॉम्पोजिशन। ठीक है ना? किसी भी धुन के साथ, गाने के साथ बजाई जाने वाली तबले की संगत जो है या ढोलक की संगत जो है वो ताल कहलाती है। ठीक है बेटा? तो ताल को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं हम। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ताल। ताल में जो मेन वर्ड है कौन से चलते हैं? नंबर 1 सम बेटा। सम, सम मीन्स स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एनी ताल, या यू कैन से द स्टार्टिंग मात्रास बीट इन ए ताल इज कॉल्ड द सम। सम इज ऑलवेज ए ताली। ठीक है ना? सम को अगर ताली बजाते हैं तो वो सम होता है, एक्सेप्ट रूपक ताल वेयर सम इज खाली। सिर्फ एक रूपक ताल ऐसी है जिसका जो है फर्स्ट बीट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है वो खाली जाता है, उसमें क्लैप नहीं बजती। ठीक है बेटा? सम का मतलब समझ गए, सम्स मीन्स ताली और द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी ताल। सेकंड आता है बेटा ताली। द पैटर्न ऑफ क्लैपिंग ऑफ हैंड्स इज कॉल्ड ताली। ईच ताली हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड नंबर ऑफ तालीज। ठीक है? जो किसी भी ताल में जो तालियां बजती हैं वो उस ताल की पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, भी कितनी ताली यूज़ करेंगे। तो थर्ड वर्ड इसमें बेटा खाली। खाली मीन्स जहाँ कोई भी ताली ना आए, कोई भी मूवमेंट ना आए ताल के अंदर। मान लो 3 ताल चल रही है तो 9th बीट इसकी खाली रहती है। खाली, वो बिल्कुल खाली रहती है, ब्लैंक। काउंटिंग काउंट की जाती है लेकिन वो खाली रह जाती है। इसकी डेफिनेशन किस तरह से है? वेव ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड खाली। खाली हैज़ अ करेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप टू ताली। ठीक है ना बेटा? विदाउट एनी मूवमेंट के जो ताल चलती है उसको खाली बोलते हैं। देन लास्ट इसका है बेटा मात्रा। 1 बीट और 1 यूनिट ऑफ ए ताल इज कॉल्ड द मात्रा। इट इज द यूनिट टू मेजर ताल। यानी मान लो 3 ताल है, 3 ताल में कितनी मात्राएं हैं यानी कितनी बीट्स हैं। बीट्स और मात्रा बेटा सिमिलर वर्ड है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना? तो मात्रा क्या होती है
किसी भी ताल में बजने वाली टोटल नंबर ऑफ बीट्स वो मात्रा कहलाती है। 1 बीट और 1 यूनिट ऑफ ए ताल इज कॉल्ड द मात्रा, इट इज द यूनिट टू मेजर ताल। तो बेटा ये 4 पॉइंट होते हैं, सम, ताली, खाली और मात्रास। ठीक है बेटा। देन हाउ टू प्ले ताल, ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई। व्हाट इज ताल एंड द बेसिक टर्म्स यूज इन ताल, वो हमने डिस्कस कर लिया। देन हाउ टू प्ले ताल, ठीक है ना। ताल को किस तरह से बजाया जाता है, चाहे आप तबले पे ले लें, चाहे आप ढोलक पे ले लें, ठीक है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पे आप ले लें, तो वो जो है बजानी आपको आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको उसका मेथड, उसका तरीका पता होना चाहिए, हाउ टू प्ले ताल। तो आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तबले पे जो है आपके सिलेबस की ताल है वो किस तरह से बजाई जाएगी। ये रूपक ताल है 7 मात्राओं की, ठीक है ना बेटा। इसमें 3 डिविजन्स है और 7 बीट्स हैं। आइए देखते हैं। तो ये हाथ के साथ ही एक और एग्जाम्पल है, आइए इसे देखते हैं। तो बेटा अभी आपने देखा कि कैसे ताल जो है तबले पे और इलेक्ट्रिक जो तबला एक मार्केट में आता है उस पर कैसे बजती है। तो ये रूपक ताल थी जो आपके सिलेबस की ताल थी। तो इसके नोट्स बेटा कुछ इस तरह से बनाने हैं, ठीक है ना। अगर ये 2 और 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपने पहले मीनिंग ऑफ ताल, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ ताल को जो है क्लियर करना है इस तरह से। ताल इज द रेगुलर रिदमिक पैटर्न ऑफ इक्वली प्लेस्ड बीट्स ऑफ एनी कंपोजिशन। द वर्ड ताल लिटरली मीन्स ए क्लैप। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द तबला इज द मोस्ट कॉमनली प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू कीप ताल। ताल is the rhythmic framework in Hindustani music and provides a time structure for melodic and rhythmic phrases। तो बेटा कुछ इस तरह से आपने इसको लिखना है एग्ज़ाम में, और इससे आप नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिएगा बेटा, ठीक है ना। ये बड़े अच्छे से क्लियर करके लिखे हुए हैं। देन बेटा इसका सेकंड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम इसमें बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ताल, ठीक है ना। सम आ गया, सम मीन्स द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एवरी ताल, ठीक है ना, जिस पे ताली बजती है और साइन ऊपर क्रॉस का रहता है, ठीक है ना। ताल में क्रॉस का साइन आ जाए या कोई भी काउंटिंग आ जाए 1 2 3 तो दैट मीन्स क्लैप। अगर खाली आ जाए तो उसके लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। तो ये 4 बेटा इसकी टर्म है, सम, ताली, खाली और मात्रा। सम मीन्स स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एनी ताल, और इसको जो परफॉर्म करेंगे ताली बजाकर। देन बेटा ताली, सम के बाद ताली आएगी। द पैटर्न ऑफ क्लैपिंग ऑफ हैंड्स इज कॉल्ड ताली। ईच ताल हैज पर्टिकुलर पैटर्न एंड नंबर ऑफ तालीज। देन बेटा इसका आता है खाली। वेव ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड खाली। खाली हैज ए करेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप टू ताली, ठीक है ना। जो खाली है उस पर कोई मूवमेंट नहीं रहती बेटा, ना तो ताली बजेगी ना ही हैंड की मूवमेंट रहती है, तो वो खाली जाता है, ठीक है, वो साइलेंट रहता है, इसलिए इसको खाली बोलते हैं। देन इसका फोर्थ, इसकी जो टर्म है ताल में जो होती है वो मात्रा। 1 बीट और 1 यूनिट ऑफ ताल इज कॉल्ड द मात्रा। इट इज़ द यूनिट ऑफ टू मेजर ताल को, ठीक है बेटा। तो ये इसको नोट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है, नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। थैंक यू।